बीवी ईश्वर देवी कल्याण नगर सरसा से आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 1965 में मेरी बुआ तुलसीबाई को टीबी की बीमारी हो गई, जिसमें उसको न दिन में चैन मिलता और ना ही रात को नींद आती थी। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई बीमारी से काफ़ी चिंतित थे। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम न आया। डॉक्टरों से जब हमने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन हमने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसीबाई की देखभाल के लिए मेरे मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया। बीमारी के कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि मुझे वहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी एक और बुआ गणेशाबाई जो कल्याण नगर सरसा में रहती है, अगले दिन अचानक उसको भी बहुत बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस दौरान उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशाबाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी ने उसे अपने निजाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सौड़े सतगुरु जी उन्हें लेने के लिए आए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आए हुए हैं, ज्यों ही उन्होंने यह बात सुनी, सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे, वे भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुँचे और वे उनका धैर्य बढ़ाने लगे। शहनशाह जी मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा हम तो तुलसाबाई को ही ले आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। बेटा तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं, अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला ही जाना पड़ेगा। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को होश आया, तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा है, जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया, तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। जब वालिद दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी तुलसाबाई के पास पटियाला पहुंचे, तो उसे खून की उल्टियां लगी हुई थी। यह देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा, तो तुलसाबाई ने उसे रोक लिया तथा कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे? उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यानी सोहड़े सतगुरु शहनशाह मस्ताना जी आ गए हैं। अब उसके दुखों के सभी काले बादल समाप्त हो चुके हैं। अब वह तो अपने सतगुरु जी के साथ निधाम सचखंड जा रही है। इतना कहते ही तुलसाबाई ने वहाँ चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु जी के साथ सतलोक को चली गई। पारिवारिक सदस्य जो साथ थे उन्होंने बताया, जब तुलसाबाई ने चोला छोड़ा तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपना अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी। नाम वाला हर जीव सतगुरु की रूह जब उसका अंतिम समय आता है, तो वह इसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु जी के साथ चला जाता है। उस जीव को न मौत का डर होता है, न ही उसे उस समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु स्वयं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है।